हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हें एमसीक्यू कवर करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के। ऐसे क्वेश्चन से सेंटेप एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको सेंटेप एग्जाम में परखा जाता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आपकी तैयारी किस लेवल तक कितनी अच्छी है। और ये सेंटेप एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सेंटेप एग्जाम को अच्छी तरह से कवर करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेंटेप एग्जाम में आपका प्रैक्टिस होता है और ये प्रैक्टिस आपको बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल होता है। तो सेंटेप एग्जाम में अगर आप सभी क्वेश्चंस को डील कर पाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप सेंटेप एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। यानी सेंटेप एग्जाम एक चेतावनी की तरह होता है, एक अलार्म की तरह होता है। यानी आपको अलार्म एक चेतावनी दे दी जाती है कि आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो बढ़िया से तैयारी इसी तरह से तैयारी कीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको अगर सही क्वेश्चन को यानी सारे क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आपको एक तरह से चेतावनी दे दी जाती है कि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सेंटेप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग नहीं होते, डिफरेंस नहीं होते हैं। यही सब क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे घुमा फिरा करके। ठीक है, तो सेंटेप एग्जाम आपका नजदीक है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को कवर करने का कोशिश कीजिएगा। सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, एक गुणक, द्विगुणक या फिर बहुगुणक या फिर अगुणक। जी ये जो होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड यानी एक गुणक होते हैं। युग्मक जो जनरली होते हैं, युग्मक जो क्या होते हैं जनरली क्या होते हैं यानी कि एक तरह से एक गुणक यानी हैप्लॉइड होते हैं। और ये युग्मक क्या होता है, दो तत्वों का मिलावट होता है, दो तत्वों के मिलने से क्या बनता है, युग्मक का निर्माण होता है। इसी तरह से पहला क्वेश्चन मेरा डन हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है, मुकुलन यानी बडिंग, विखंडीकरण, परागन या फिर इनमें इन सभी के द्वारा। ये जो होता है तो बच्चा भी जानता होगा, यीस्ट और हाइड्रा में जो ये होता है प्रजनन होता है किसके माध्यम से होता है, मुकुलन के द्वारा यानी बडिंग के द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है यीस्ट में। ठीक है, इस तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, यीस्ट में या फिर परामेसियम में या फिर पेनिसिलियम में या फिर इन सभी इनमें से सभी। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना है। हाइड्रा और इसमें क्या होता है, यीस्ट में जो होता है मुकुलन के द्वारा क्या होता है, एक तरह से जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है तो यीस्ट में होता है, यानी हाइड्रा और यीस्ट। हाइड्रा भी आपको दिया जा सकता है ऑप्शन में। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, यानी कीट का भक्षण करता है, कीट को खाता है। ठीक है, ड्रोसेरा या फिर नेपेंथिस या फिर ए और बी दोनों या फिर हाइड्रिला। ये आपको राइट आंसर चूज करना। आपको इसका 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपेंथिस। यानी नेपेंथिस जो है एक प्रकार का कीट भक्षी पौधा है, ये कीट का भक्षण करता है, कीट को खाता है। ठीक है, नेपेंथिस को पिंचर प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पिंचर प्लांट भी कहा जाता है नेपेंथिस को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ओरेलिया में इफायरा लार्वा का निर्माण किसके द्वारा होता है, पुनर्भजन या फिर विखंडीकरण या फिर फ्रेगमेंटेशन या फिर स्ट्रोबाइलेशन। आपको राइट आंसर चूज करना है। इसमें जो निर्माण होता है स्ट्रोबाइलेशन प्रोसेस द्वारा, यानी स्ट्रोबाइलेशन के द्वारा क्या होता है कि ओरलिया में इफायरा लार्वा का निर्माण होता है, कंट्रीब्यूशन एक तरह से वो क्रिएशन होता है उसका लार्वा का। ठीक है, यानी एक तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रोबाइलेशन। यानी 5वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन करा अगला क्वेश्चन की स्ट्रोबाइलेशन यानी स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, यानी इसको कहते हैं, कुंथियाना को कहते हैं नीला कुरंजी, यानी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन आपको दिया जा रहा है केरल एवं कर्नाटक, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल एवं कर्नाटक। यानी केरल और कर्नाटक प्रदेश जो है केरल और कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं ये फूल। यानी अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर महीने में, यानी सितंबर से अक्टूबर के जो टाइम होता है इसके बीच में ये पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये पुष्प लगा था। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेरोंटोलॉजी का तात्पर्य किसके अध्ययन से है। जेरोंटोलॉजी का तात्पर्य किसके अध्ययन से है भाई, पक्षी या फिर अस्थि या फिर एंजिंग या फिर पृथ्वी। इसका जो अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी में, इसमें एंजिंग का अध्ययन किया जाता है। किसमें, एंजिंग। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। जेरोंटोलॉजी का तात्पर्य किसके अध्ययन से होता है भाई, एंजिंग से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करा कि बंगाल का आतंक निम्नलिखित में से कौन है।
इकोर्निया या फिर पेनिसिलियम या फिर बम्बूसा या फिर अन्य, यानी आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए बंगाल का जो आतंक होता है वो जलकुंभी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। जलकुंभी क्या होता है कि बंगाल का टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा लंबवत द्विविभाजन यानी करता है, ठीक है, यूग्लिना या फिर प्लाज्मोडियम या फिर प्लेनेरिया या फिर पैरामीशियम, द्विविभाजन किस में होता है, ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना 9 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वही होगा यूग्लिना, यानी यूग्लिना में क्या होता है कि कौन सा लंबवत द्विविभाजन कौन करता है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कौन करता है, फिजन, ये हो जाएगा यूग्लिना, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा 10वां नंबर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होती है, यानी जब संतति का जो उत्पन्न होता है वो बनता है वो एक जनक के द्वारा होती है, तब क्या कहलाता है, लैंगिक अलैंगिक जनन या फिर आपका ए और बी दोनों या फिर आंतरिक निषेचन, आपको राइट आंसर चूज करना है। ये जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, अलैंगिक जनन कहलाते हैं, यानी असेक्सुअल प्रोडक्शन क्या कहलाते हैं, असेक्सुअल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, यानी अलैंगिक जनन कहलाते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है, पपीता, खजूर या फिर नारियल या फिर कोई नहीं, आपको राइट आंसर चूज करना है। 11वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नारियल। नारियल जो है एक प्रकार का द्विलिंगी पौधा है। उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी राइट आंसर होता है। पपीता जो है एकलिंगी होता है। आगे बढ़ेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा द्विलिंगी जानवर है, केचुआ, हाइड्रा तथा जोंक, तिलचट्टा, एस्केरिस तथा हाइड्रा, केचुआ, एस्केरिस तथा जोंक या फिर एस्केरिस, तिलचट्टा तथा हाइड्रा। देखिए ये जो है केचुआ हो गया, हाइड्रा हो गया और जोंक हो गया, ये सब जो है द्विलिंगी यानी जानवर है, द्विलिंगी प्राणी है, ठीक है, यानी ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी छोटे टुकड़ों से किसी जीव के संपूर्ण शरीर का निर्माण कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, आपको राइट आंसर चूज करना 13वां नंबर क्वेश्चन का। ये जो कहलाते हैं मॉर्फोलेक्सिस या क्या कहते हैं, मॉर्फोलेक्सिस कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया 13वां नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। जितने कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं करते, ठीक है, फटाफट आपको आंसर बताते हुए चलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, जायगोट, युग्मक या फिर भ्रूण या फिर बीज में, ठीक है। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, ये जो पाया जाता है युग्मक में, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका अगुणित गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो युग्मक में पाए जाते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग किया जाता है, द्विलिंगी या फिर एकलिंगी या फिर उभयलिंगी या फिर गायनो या फिर गायनेड्रोमॉर्फ, इसका राइट आंसर चूज करना है 15 नंबर क्वेश्चन का। ये जो राइट आंसर हो जाएगा यानी एकलिंगी अवस्था में क्या किया जाता है, कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, डायोसियस का इस्तेमाल किया जाता है, डायोसियस जो वर्ड है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन करेंगे अगला क्वेश्चन कि घड़ियाल एवं फ्लाई यानी मे फ्लाई जिसको कहते हैं, घड़ियाल एवं मे फ्लाई का जीवन काल यानी लाइफ पीरियड क्रमशः 15 वर्ष से 1 सप्ताह या फिर 30 वर्ष से 1 सप्ताह या फिर 45 वर्ष से 1 महीना या फिर 60 वर्ष से 1 दिन, आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घड़ियाल का जो जीवन काल होता है वो 60 वर्ष होता है और मे फ्लाई का जो जीवन काल होता है 1 दिन होता है, यानी इस तरह से क्रमशः राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 वर्ष से 1 दिन, यानी घड़ियाल का जीवन काल 60 वर्ष और मे फ्लाई का जीवन काल 1 दिन। इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नोट्स को आंख कहते हैं, नोट्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनता है, ठीक है, अदरक, ब्रायोफाइलम या फिर एलोकेसिया या फिर आलू, इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू यानी पोटैटो, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है, यानी डॉग का जो संभावित जीवन काल होता है वो कितना होता है, 20 साल या फिर 15 साल या फिर 10 साल या फिर 5 वर्ष। ये जो होते हैं इसका जो संभावित जीवन होते हैं 20 वर्ष, ये जो जीते हैं इसका जो लाइफ पीरियड होता है वो कितना होता है, 20 वर्ष से 20 साल होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि शाखा यानी सीकन जो को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस प्रकार निर्भर करेंगे, शाख, वृंत या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें उपरोक्त सभी, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाख, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाख हो जाएगा। नहीं, शाख को वृंत स्टोक यानी स्टोक पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस प्रकार निर्भर करेंगे, तो शाख पर निर्भर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि
क्वेश्चन कह रहा है कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कोशिका चक्र या फिर अर्धसूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन या फिर संयुग्मन। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, कौन सा प्रोसेस कहते हैं भाई, वही आपको चूज करना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुग्मन। क्या कहते हैं इसको भाई, संयुग्मन कहते हैं, यानी संगेमी कहते हैं। इस तरह से 20वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन डैश की जगह आपको भरना, डैश की जगह खाली दिया जा रहा है, यानी कि डैश की जगह आपको क्या भरा जाएगा। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है एगेव एवं कैलेंचियम या फिर ब्रायोफिल्म एवं कैलेंचियम या फिर एस पेरेगस एवं ब्रायोफिल्म में या फिर क्राइसेंथियम एवं एग में। ठीक है, आप एगेव में। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफिल्म और कैलेंचियम है, यानी ब्रायोफिल्म और कैलेंचियम में पत्तियों के खंडन द्वारा क्या होते हैं, कायिक प्रजनन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, मोनोसिस्टिस में या फिर प्लाज्मोडियम में या फिर पेलेनेरिया में या फिर सिराटीसम या फिर सिराटियम में। इसका राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिराटियम में, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सिराटियम। यानी सिराटियम में क्या होता है कि तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। कौन सा द्विखंडन, तिर्यक द्विखंडन इसमें पाए जाते हैं सिराटियम में। क्वेश्चन करा कि प्राणियों में यौवन अवस्था के बाद आता है, क्या आता है, कायिक अवस्था या फिर प्रजनन अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था या फिर वृद्धा अवस्था। कौन सा अवस्था आते हैं, कौन सा पीरियड आते हैं। ठीक है, ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आते हैं प्रजनन अवस्था। क्या आते हैं, प्रजनन अवस्था आते हैं। प्राणियों में यौवन अवस्था के बाद डैश आता है, तो कौन सा अवस्था आता है भाई, प्रजनन अवस्था आता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। ठीक है, 90 वर्ष या फिर 25 वर्ष या फिर 500 वर्ष या फिर 140 वर्ष। देखिए इसका जो टोटल जो लाइफ पीरियड होता है लगभग 140 वर्ष तक होता है, बहुत दिन तक जीता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 140 ईयर्स यानी 140 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा 25वां नंबर क्वेश्चन करा कि कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। एक कोशिकीय जीव या फिर हरित पादप या फिर स्पॉन्ज या फिर साइनोबैक्टीरिया। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चूज करना है। ये जो है एक कोशिकीय जीव, यानी एक कोशिकीय जीव, कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। ये जो है एक कोशिकीय जीव, इसको छोड़ करके ये तीनों जीव क्या है, अमर नहीं है। ये सब मरने एक तरह से अमर नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है 25वां नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन करा अगला क्वेश्चन 26वां नंबर क्वेश्चन करा कि एक बीजी पौधों में ग्राफ्टिंग एक बीजी पौधों में ग्राफ्टिंग विरले की मिलता है, यानी विरले ही मिलता है। क्योंकि आपको कारण बताना है क्यों मिलता है। एक बीजी पौधे में जो ग्राफ्टिंग विरले मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। एक बीजी पत्री में क्लोज्ड वैक्सूलर बंडल्स होते हैं या फिर एक बीजी पत्री में कैम्बियम का अभाव होता है या फिर एक बीजी पत्री में शाकीय होते हैं या फिर एक बीजी पत्री में समांतर होते हैं, यानी वेरिएशन जो होगा समांतर होते हैं। ठीक है, 26वां क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक बीजी पौधे में, यानी एक बीजी पत्री में कैम्बियम का अभाव होता है। क्या किसका अभाव होता है भाई, किसका कमी होता है, कैम्बियम का कमी होता है, जिस कारण एक बीजी पौधे में ग्राफ्टिंग क्या होते हैं, मिलते रहते हैं, ग्राफ्टिंग विरले ही मिलता है। ठीक है, इस तरह से 26वां क्वेश्चन का काउज जो हो जाएगा, कारण हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक यानी शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इसका राइट आंसर चूज करना, कारण आपको बताना है। 27वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि जो होता है वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, यानी एक जगह कलेक्टेड नहीं रहते। ठीक है, 27वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा 28वां नंबर क्वेश्चन कि वैलिस, ये जो राइट आंसर चूज करना है, वैलिसनेरिया के पुष्प हैं, क्या है भाई, आपको वायु परागित या फिर कीट परागित या फिर जल परागित या फिर जंतु परागित। 28वां नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल परागित, यानी वैलिसनेरिया के जो पुष्प होते हैं क्या होते हैं, जल परागित होते हैं, जल में परागन के द्वारा वो एक तरह से विकसित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन करा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। ठीक है, 21 या फिर 23 या फिर 46 या फिर 44। आपको राइट आंसर चूज करना है 29वां नंबर क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है वही आपको चूज करना। देखिए ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, टोटल आपको राइट आंसर चूज करना 46, यानी 23 जोड़ा। क्या होता है इसमें 23 जोड़ा, ये एक तरह से गुणसूत्र पाए जाते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अंड परजनक है मुर्गी, सांप या फिर
मगरमच्छ या फिर इनमें से कोई, इनमें से सभी। 30वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी इन ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। अंडा देते हैं, मुर्गी भी, सांप भी, मगरमच्छ भी क्या देते हैं, अंडा देते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द्विगुणित है अंड पराग या फिर और भी दोनों या फिर युग्मनज, यानी राइट आंसर चूज करना है। 31वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपको राइट आंसर चूज करना है, यह हो जाएगा युग्मनज। यानी द्विगुणित क्या होते हैं, युग्मनज होते हैं। युग्मनज जो वह क्या है, द्विगुणित होते हैं, इसमें 2 गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल में बीज चोल खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है, जायफल, लीची या फिर शरीफा या फिर इनमें से सभी, किस काल में। ठीक है, तो ये जो होंगे ये होंगे आपका लीची, यानी लीची जो है यानी इसके जायफल को खाया जाता है, ये एक ऐसा फल है, यानी किस फल में बीज चोल को खाया जाता है, तो लीची में एक तरह से बीज चोल को खाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, 4, 1, 8 या फिर 2, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक का निर्माण होता है, 8 नर युग्मक का निर्माण होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगी, 12, 24, 36 या फिर 48, कितना होगी भाई, टोटल हो जाएगी 36, यानी कितना होती है संख्या, 36 होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, बीज को, फल को या फिर एंडोस्पर्म को या फिर भ्रूण को, एंडोस्पर्म द्वारा किसको पोषण दिया जाता है, किसको न्यूट्रिशन दिया जाता है। ठीक है, 35वां नंबर क्वेश्चन आपको राइट आंसर चूज करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण, यानी भ्रूण को क्या दिया जाता है, एंडोस्पर्म द्वारा एक तरह से पोषण दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, टोटल किए लगभग 35 तक कवर किए। ठीक है, सारे क्वेश्चन यूनिक है। अगला क्वेश्चन हम 36 तक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है और भी 20-30 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, फिर उसमें एक वीडियो आएगा पूरा तरह से क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 35 क्वेश्चन कवर किए, सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसके, मतलब एक तरह से जो बोर्ड एग्जाम है काफी यूनिक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, प्लस आपका जो सेंटअप एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने कम समय में हो सके ज्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की मैंने, क्योंकि अगर जहां एक्स्ट्रा बात नहीं बोलने का एक तरह से रहता है तो वहां फटाफट क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बहुत कीमती होता है हर एक आदमी का और टाइम से ही एक तरह से आदमी आगे बढ़ता है। टाइम ही एक ऐसा चीज, ऐसा माध्यम है, ऐसा रिसोर्सेज है जो टाइम ही एक तरह से अच्छा अगर उपयोग कर ले टाइम का तो एक तरह से अच्छा मार्क्स ले पाएगा, एक तरह से अच्छा तैयारी कर पाएगी। ठीक है, इसलिए टाइम को ध्यान में रखिए और कम समय में ज्यादा एक तरह से स्टोर करने की कोशिश कीजिए माइंड में अपना नॉलेज को। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 35 क्वेश्चन कवर किए और उम्मीद करता हूं आपको सही लगा होगा। अगर आपको कहीं भी अगर डाउट लग रहा है कोई भी क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।